दोस्तों, क्या आपको भी स्टील कैलकुलेशन में दिक्कतें आती हैं? क्या आपको भी स्टील की ड्राइंग को पढ़ने में दिक्कतें आती हैं? और खास तौर पर बात हो स्टेयरकेस के रीइंफोर्समेंट की ड्राइंग्स को पढ़ना और उसकी कैलकुलेशन को करना, क्या आप भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं? दोस्तों, आज हमारी इंडस्ट्री में हजारों ऐसे इंजीनियर्स हैं जो एक्सकवेशन, प्लास्टर, ब्रिक वर्क इनकी क्वांटिटी तो इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन जब बात हो रीइंफोर्समेंट स्टील की कैलकुलेशन की, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। दोस्तों, 60 टू 70% इंजीनियर्स ऐसे हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो आज भी प्रॉपर वे में स्टील की कैलकुलेशन को नहीं करना जानते हैं। अगर आप भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप स्टेयर केस की रीइंफोर्समेंट की ड्राइंग्स को पढ़ते हैं, कैसे आप इनकी क्वांटिटीज को निकाल सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की तरफ से मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर RICS सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वे मोर देन 18 प्लस ईयर एक्सपीरियंस इन यंग गर्ल अरविंद सिंह आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रीइंफोर्समेंट की ड्राइंग्स को रीड आउट करना और उनकी कैलकुलेशन को कैसे किया जाता है। सो गाइज, स्टील जो है दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, और डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि हम रीइंफोर्समेंट की ड्राइंग को थोरोली जाके स्टडी ही नहीं करते हैं। पर दोस्तों, यकीन मानिए, रीइंफोर्समेंट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हैं इनकी ड्राइंग्स को स्टडी करते हुए। हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए करें उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे दोस्तों। अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं एक स्किलफुल, एक सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वेइंग सर्वेयर, तो दोस्तों परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियन से अब आप दोस्तों अपने घर बैठे स्टडी और जॉब को कंटिन्यू करते हुए लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलते हैं हमारी ऐप के ऊपर। इन क्लासेस को आप बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर दोस्तों जो है परस्यू कर सकते हैं। 30 डेज की लाइव क्लासेस के अंदर हम आपको पूरी की पूरी बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग सिखा रहे हैं, जहां पर को दोस्तों आपको सीखने के लिए मिलता है एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग और बार बेंडिंग शेड्यूल, रेट एनालिसिस, बीओक्यू प्रिपरेशन, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिडरेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, रोलिंग मार्जिन और ऑनलाइन टेंडरिंग, ऑफलाइन टेंडरिंग, इन सब के बारे में दोस्तों आप केवल और केवल 1999 रुपए में घर बैठे अपनी स्टडी और जॉब को कंटिन्यू करते हुए सीख सकते हैं। और अगर आप सीखना चाहें ऑनलाइन ऑटो लेवल टोटल स्टेशन को ऑपरेट करना, तो आप ये भी सीख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों? इसके लिए आपको जाना होगा परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की वेबसाइट पे, जिसका कि लिंक मैं आपके साथ में शेयर कर देता हूं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। और आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की वेबसाइट पे जाके दोस्तों हमारे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के ऊपर आपको दोस्तों ये सब कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस की वेबसाइट के ऊपर, जो कि दोस्तों PIFCE.com हमारा जो है दोस्तों जो वेबसाइट का डिटेल है PIFCE.com, गूगल पे जाके आप डालेंगे तो ये होम पेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर वेरियस कोर्सेज आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर जो है रखे हुए हैं दोस्तों, जिनको कि आप बहुत ही कम टाइम के अंदर दोस्तों और कम चार्जेस के अंदर सीख सकते हैं। वेरियस कूपन एंड डिस्काउंट ऑफर भी यहाँ पर रन किए गए हैं परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ऐप लॉन्चिंग के दौरान। तो ये सारे कोर्सेज आप परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की वेबसाइट पे जाके परसू कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आज का दोस्तों हमारा स्टील रीइंफोर्समेंट को लेके, कि कैसे आप स्टील की रीइंफोर्समेंट का कैलकुलेशन जो है दोस्तों वो सीख सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीवीएस की आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टील रीइंफोर्समेंट। तो दोस्तों, बिना किसी देर के चलते हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर और डिस्कस करते हैं स्टील रीइंफोर्समेंट को। ठीक है गाइज? तो ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहेंगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं अपनी ड्राइंग के ऊपर, और जहां पर कि हमने आप लोगों के लिए ऑटो कैड में दोस्तों ये ड्राइंग्स ओपन कर रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए सबसे पहले दोस्तों आपको ड्राइंग्स को थॉरोली स्टडी करना होगा। जब तक आप ड्राइंग को थॉरोली स्टडी नहीं करेंगे तब तक आप जो है दोस्तों इस ड्राइंग को कैलकुलेट पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, और ना ही इसकी कैलकुलेशन को आप करना सीख पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये आप देख पा रहे हैं, ये है ऑटो कैड की रीइंफोर्समेंट की डिटेल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन। सेक्शन आप समझते होंगे दोस्तों, सेक्शन किसको कहा जाता है दोस्तों? सेक्शन कहा जाता है किसी भी चीज को अगर आप बीच से कट कर रहे हैं, बीच से अगर आप कट कर रहे हैं, जैसे ये मोबाइल फोन है, अगर इसको हम बीच से काट दें तो आपको क्या दिखाई देगा दोस्तों? साइड से इसके पार्ट्स दिखाई देंगे, पहले स्क्रीन, फिर उसके पीछे की जो सपोर्टिंग जो प्लेट होती है वो, उसके बाद अंदर के जो इक्विपमेंट होंगे वो दिखाई देंगे।
तो इसी को ही काटने को हम लोग सेक्शन कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को बीच से अगर काट दिया जाए और साइड वे देखा जाए तो उस चीज़ को हम लोग सेक्शन कहते हैं। तो सेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेक्शन रखा हुआ, बहुत से लोगों को सेक्शंस पढ़ने में दिक्कतें आती हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि सेक्शन कैसे काटा गया है। ठीक है गाइज, अब ये सेक्शन जो काटा गया है ये अलोंग वाई वाई लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है अलोंग वाई वाई डायरेक्शन। अब ये वाई वाई डायरेक्शन कहाँ है दोस्तों, अगर हम इसको ड्राइंग में देखें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है अलोंग वाई वाई, मतलब कि स्टेयरकेस को इस तरीके से काटा गया है और आप यहाँ पर खड़े होके इस तरफ को देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर खड़े होके आप इस तरफ को देख रहे हैं। ये देखिए इसको डिनोटेशन का जो तरीका है दोस्तों वो ये है, यहाँ पॉइंटेड है, मतलब यहाँ आप खड़े हो और इस तरफ को आप देख रहे हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप खड़े हैं, सेक्शन वाई वाई यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन वाई वाई, और यहाँ से खड़े होके जब आप सामने की तरफ देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, आपको दिख रहा है लेवल्स दिख रहे हैं और स्टेयरकेस का सेक्शन जो पार्ट है वो आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है दोस्तों क्या लिखा हुआ है, फिनिशिंग लैंडिंग लेवल -6500। ठीक है दोस्तों, ये लेवल है इसका जो स्टेयरकेस का लेवल है -6500 का मतलब क्या है दोस्तों, ये क्या है, ये अंडरग्राउंड है। माइनस मतलब नीचे, जमीन के नीचे, हमारे ग्राउंड लेवल के नीचे, -6550 मतलब नीचे की तरफ जो है हमारा लेवल। और अगर आपको पॉजिटिव लेवल आ रहा है, 00 से ऊपर आ रहा है, तो आपका मतलब वो पॉजिटिव अबव ग्राउंड लेवल है। तो इसमें देखिए दोस्तों ये नीचे की तरफ चल रहा है, तो ये नीचे की तरफ जो है हमारा माइनस में चल रहा है दोस्तों, माइनस में है। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं, देखिए 0 लेवल है और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव लेवल है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि आपका लेवल कहाँ है। लेवल क्या है, लेवल आप समझ गए होंगे, अगर आपका लेवल माइनस में है तो मतलब कि अंडरग्राउंड हो आप, और पॉजिटिव हो तो मतलब अबव ग्राउंड लेवल हो, सब स्ट्रक्चर में हो और सुपर स्ट्रक्चर में हो। ये बात याद रखिएगा हमेशा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सिविल इंजीनियर के लिए, एक क्वांटिटी सर्वेयर के लिए, कि आपको लेवल का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, लेवल आपने देख लिया, यहाँ से हमारा स्टेट केस जो है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। ये हमारी पहली लैंडिंग है एट लेवल -6500। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर ये सेकंड लैंडिंग है दोस्तों, यहाँ पर ये मिड लैंडिंग और ये फिनिश लैंडिंग है, और इसका लेवल क्या है दोस्तों, -3550। और मिड लैंडिंग का जो लेवल है हमारा कितना है दोस्तों, -4800 mm। ठीक है दोस्तों, mm मतलब मीटर, mm में बात करें तो -4800, और मीटर में बात करें तो 4.8 मीटर। ऐसे चलते चलते दोस्तों -1500 लेवल है, -0 मतलब यहाँ पे 0 लेवल आ गया, माइनस प्लस में अब यहाँ ग्राउंड लेवल के ऊपर आ गए तो यहाँ पर 1175 लेवल है, यहाँ पर है 3088 लेवल, और यहाँ पर है 5000 mm लेवल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे लेवल पढ़ना कि हमारा स्टेयरकेस का लैंडिंग जो है दोस्तों वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका लेवल क्या है, फिनिश लेवल क्या है स्टेयरकेस का, यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। ठीक है गाइज, उसके बाद बात करें दोस्तों तो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पर जो ये फ्लाइट है इसको बोला जाता है फ्लाइट, और ये है लैंडिंग, फ्लाइट लैंडिंग। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हमारा जो स्टेयर केस है गाइस, तो यहाँ पर जो लेवल स्टेयर केस है, यहाँ पर जो स्टार्टिंग स्टेयर केस है, इसका नंबर कितना है दोस्तों, 36 नंबर, मतलब 36 है और 48 है, तो मतलब यहाँ पर जो है 12 स्टेयर केस, 12 स्टेप्स है हमारे, क्या है दोस्तों, 12 स्टेप्स है, 36 और 48, 12 स्टेप्स हैं आपके। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो दोस्तों यहाँ पर 48 है, 59 है, फिर यहाँ पर 69, यहाँ पर 10 स्टेप्स हैं, फिर यहाँ पर बात की जाए तो 69 और 81 है। इसी तरह से यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि किस इस फ्लाइट में कितने स्टेयर के स्टेप्स हैं, कितने स्टेप्स हैं किस फ्लाइट के अंदर, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए दोस्तों यहाँ पर दोबारा से देखिए, यहाँ पर 36 48 मतलब ये नंबर ऑफ स्टेप्स बता रहा है, यहाँ पर 30 59 69 80 88 और 80 101 और ऐसे ही 114, मतलब ऐसे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, जितने भी हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो हमें हर लैंडिंग में बता जाएगा कि किस लैंडिंग में कितने स्टेप्स हैं या किस फ्लाइट के अंदर कितने स्टेप्स हैं। फ्लाइट किसको कहा जाता है दोस्तों, जो टेपर पोर्शन ऑफ द स्टेयर केस होता है उसको फ्लाइट कहा जाता है। जैसे इसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, ये एक फ्लाइट है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है फ्लाइट ई। अब ये फ्लाइट ई, फ्लाइट एफ, फ्लाइट डी, ये जी, ये क्या है, ये है इनकी इसलिए बताया गया है, ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पर मिलती है। ये सेक्शनल डिटेल है और हर फ्लाइट की अलग होगी, अगर टिपिकल नहीं है, मतलब अगर C2 हो तो वो दोनों की सेम डिटेल्स होगी रीइंफोर्समेंट की, लेकिन अगर आपका नाम चेंज कर रहा है वो हर फ्लाइट पे, तो दैट मीन्स कि वो इंडिविजुअल उसकी डिटेल्स आपको मिलने वाली है। जैसे अगर हम बात करें तो ये F फ्लाइट की डिटेल है, सॉरी ये बी फ्लाइट की डिटेल है,
वैसे ही ये यहाँ पर सी टाइप की फ्लाइट की डिटेल है, ये डी टाइप की फ्लाइट की डिटेल है, ये ई टाइप की फ्लाइट की डिटेल है और ये एफ टाइप की फ्लाइट की डिटेल है। गाइज एक बात याद रखिएगा, कभी भी जो डिटेल्स होती है ना, वो जो आप सेक्शन की बात कर रहे हैं इस टाइप की, तो ये नॉट टू स्केल होती हैं। आप कई इंजीनियर्स क्या करते हैं, यहाँ जो है ये डिटेल से इसको मेजर करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं होता है। फ्लाइट जो आपकी डिटेल्स होती है उस पर लिखा रहेगा हमेशा कि नॉट टू स्केल, मतलब ये जो है ड्राइंग्स आर नॉट टू स्केल होती हैं, ठीक है गाइज, ये नॉट टू स्केल होती हैं। कई बार ये वाली जो पार्ट्स होता है ये स्केल में होता है, बट ये जो डिटेल्स हैं इस टाइप की डिटेल्स ये नॉट टू स्केल होती हैं। ये हमेशा लिखा भी रहेगा यहाँ पर, कई बार जो है यहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है जनरल नोट्स के अंदर कि जो जो ड्राइंग्स हैं आपकी ये नॉट टू स्केल हैं, इसको आपको थॉरोली पढ़ना है और इसके हिसाब से अपनी कैलकुलेशन को करना है। तो ये है दोस्तों, ये डिटेल्स है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद पहले चलते दोस्तों, ये है प्लान। ये क्या है दोस्तों, प्लान है। अगर हम बात करें प्लान एट लेवल -1500, प्लान एट लेवल -1500 मतलब इस लेवल का जो हमारा दोस्तों -1500 हमारा ये लेवल है। अगर हम इस लेवल पे खड़े होकर देख रहे हैं तो यहाँ का प्लान ये है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल का प्लान है, ये -3080 का प्लान है और ये टिपिकल, मतलब कि जिस जो इस ड्राइंग में दिखा रखी है बाकी सब में ये फॉलो हो रहा है, बट स्पेशली 3080 पे ये वाला प्लान फॉलो होगा, ग्राउंड फ्लोर पे प्लान ये वाला फॉलो होगा और -1500 पे ये वाला प्लान फॉलो होगा। ये बात याद रखेगा। और इसमें एक चीज और याद रखने वाली होती है, देखिए दोस्तों ये एरो दिखा रहा है, देखिए ये एरो दिखा रहा है मतलब यहाँ से स्टेयरकेस अप आ रहा है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये डाउन आ रहा है, ये स्टेयरकेस इस तरह से चल रहा है, मतलब ये स्टेयरकेस इस तरह से चल रहा है और ये डाउन की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये अप की तरफ आ रहा है, ठीक है दोस्तों, ये डाउन की तरफ जा रहा है और ये अप की तरफ आ रहा है। मतलब आपने देखा होगा कभी स्टेयरकेस को, आपने देखा होगा तो हमारा जो स्टेयरकेस होता है वो किस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से होता है, टेपर होता है, मतलब एक नीचे की तरफ जा रहा होता है, एक ऊपर की तरफ जा रहा होता है, तो वो यहाँ पर दिखाना पॉसिबल नहीं होता है आपको इस वाले केस में। ये जो हमारा प्लान है वो उसमें इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाता है। सेक्शन में आप देख रहे होंगे ये स्टेयरकेस नीचे आ रहा है, ये स्टेयरकेस ऊपर जा रहा है। अगर हम -1500 की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लैंडिंग है, फिर ये लेवल -1500 है और ये हमारा नीचे की तरफ वाला फ्लाइट है, ये फ्लाइट, ये लैंडिंग, ये फ्लाइट। अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं आपको देखिए समझने के लिए। यहाँ पर LB1 है, लैंडिंग बीम 1, यहाँ पर लैंडिंग बीम 1 कहाँ दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पर लैंडिंग बीम 1 यहाँ दिखा रहा है और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फ्लोर बीम, FB मतलब फ्लोर बीम, ठीक है। तो गाइज हमारा मतलब ये वाला जो साइड है वो कहाँ का है, वो ये वाला साइड है, ये वाला साइड है, ठीक। और जो दूसरा वाला साइड है ये LB1, ये वाला जो पोर्शन है ये -3100 वाला, वो कहाँ है दोस्तों, वो हमारा यहाँ पर है -3100, ये वाला, ये देखिए ये लैंडिंग इस तरफ और ये वाला लैंडिंग इस तरफ। तो मतलब हमारा जो है ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला पोर्शन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये -1500 लेवल है और ये -3150 लेवल है। तो ये जो है ये स्टेयरकेस इस तरह से आपको पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का रीइंफोर्समेंट आप कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब इसमें आपको ये वाली डिटेल आपको मिलने वाली है। और इसकी फ्लाइट कौन सी है, डी टाइप की फ्लाइट है, ठीक है। यहाँ पर आप फ्लाइट कौन सी कैलकुलेट करोगे, डी टाइप की, मतलब ये वाली जो फ्लाइट है ना हमारी 68 से 659 की, वो हम डिटेल पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों 69 से 58, ठीक है, ये वाला है, ये देखिए यहाँ पर 50, ये देखिए 68 और यहाँ पे 59, तो मतलब ये वाली हम लैंडिंग जो है उसकी फ्लाइट की डिटेल हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। अब यहाँ से नंबर काउंट करना मत शुरू कर दीजिएगा, या यहाँ से जो है आप इसको कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिएगा। ये जो है ये डिटेल्स होती हैं, ये जो आपको यहाँ पे डायमेंशन मिल रही है 3150, ये प्रॉपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कैलकुलेट करने में यहाँ से ये ऑन स्केल होती हैं ये वाली ड्राइंग्स, और ये भी ऑन स्केल होती हैं, बट आपको ये डिटेल्स पे ध्यान रखना है कि ये डिटेल नॉट टू स्केल होती है हमेशा, ठीक है गाइज, ये चीज़ याद रखेगा। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे ये दिखा रहा है सेक्शन, आपको हमने बता दिया ये क्या है, ये दोस्तों ग्रिड लाइन्स है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स होंगी और ये सॉरी ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन T212, ये जो है हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन्स है और ये जो है हमारी ये वर्टिकल ग्रिड लाइन्स है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी जैसे T212 और T212 67 69, ये ग्रिड लाइन्स ही यहाँ पर मेंशन की गई हैं। तो इससे भी हम लोकेशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, कई बार दिक्कतें ना हो, और डीप में जाके और एक्यूरेसी के साथ में चेक करने के लिए हम इनको यूज करते हैं ग्रिड लाइन्स को, ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, हमने देखा था कि हमारी जो ये फ्लाइट है ये कौन सी टाइप की है, डी टाइप की फ्लाइट है, डी टाइप की फ्लाइट है दोस्तों। तो जब आप डी टाइप फ्लाइट को स्टडी करोगे तो आपको इनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, रीइंफोर्समेंट की डिटेल, ठीक है। डी टाइप फ्लाइट पे हमारा कौन सा डिटेल है दोस्तों,
जो है हमारा ये वाला डिटेल फॉलो हो रहा है, और इसमें ये जो है दोस्तों, इसमें ये डी, ये ई, ये क्या है बी, ये क्या है दोस्तों, ये रीइंफोर्समेंट टाइप है। ई ये देख रहे हैं, ये रीइंफोर्समेंट टाइप है। रीइंफोर्समेंट टाइप का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल के अंदर, तो आपको यहाँ पर ए टाइप का मतलब ए टाइप, ए जहाँ लिखा है मतलब वो 12 डाया का सरिया है, 16 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस उसका है। बी है तो मतलब 8 डाया का और 160 सेंटर टू सेंटर। सेंटर टू सेंटर मतलब ये दो रीइंफोर्समेंट जो आपको दिख रही हैं, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 160 mm का डिफरेंस है। सी टाइप जो है 12 डाया का है, 280 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। डी टाइप में 16 डाया, 75 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और ई टाइप जो है 12 डाया और 100 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ये याद रखेगा, ये याद रखना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। स्टील की कैलकुलेशन जो है बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है, बहुत कहते हैं प्रॉब्लम, और बहुत चैलेंजिंग होता है स्टील की कैलकुलेशन को करना। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको स्टडी करना ड्राइंग्स को डीपली, थोरोली। एक ही चीज आपको याद होनी चाहिए कि ए टाइप का मतलब क्या है, बी टाइप का मतलब क्या है, सी टाइप, और ये प्रैक्टिस से हो जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं याद होती है। ये प्रैक्टिस जैसे आप करते रहेंगे, ड्राइंग्स को रीड आउट करते रहेंगे डीपली जाके, तो आपको खुद ब खुद ये चीजें याद हो जाएंगी। आपको ये लेवल का ध्यान रखना है, डाया का ध्यान रखना है, किस टाइप की कौन सी फ्लाइट कहाँ पर है, कौन लैंडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फ्लाइट कहाँ जाके एंड हो रही है, ये चीज हमेशा याद रखनी होती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीइंफोर्समेंट को कैसे रीड करेंगे। अगर हम डी टाइप की बात करें तो डी टाइप में क्या है दोस्तों, ये हमारे यहाँ से जो है बॉटम रीइंफोर्समेंट मेन बार स्टार्ट हो रही है। ये देखिए, ये बॉटम रीइंफोर्समेंट मेन बार स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर ये कट का मतलब क्या है कि ये कंटिन्यूअसली ये जो है दोस्तों, ये कंटिन्यूअसली चल रहा है स्टेयर केस, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ जो है दोस्तों कह सकते हैं ना, इस जो जगह है उसका शॉर्टेज होने की वजह से उन्होंने इस तरह से इसको कट के दिखाया है। इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली ये चल रही है, यहाँ से कंटिन्यू होकर ये इस तरह से आगे कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। तो नीचे वाली जो रीइंफोर्समेंट है दोस्तों, वो किस टाइप की रीइंफोर्समेंट है, जरा आप सोच के बताइए। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये डी टाइप की रीइंफोर्समेंट, और डी टाइप की रीइंफोर्समेंट का डिटेल क्या कहता है दोस्तों, 16 डाया की 75 सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो ये यहाँ से डी टाइप की जो है दोस्तों जो स्टील है हमारी, वो यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, और यहाँ से कंटिन्यू होके जो है दोस्तों इस तरह से ऊपर जाके, और ये ऊपर वाले जो फ्लाइट का जो हमारा लैंडिंग का पोर्शन है, वहां पे जाके 450 mm के अंदर जाके वो खत्म हो रही है। तो डी टाइप की बार जो है हमारी बॉटम की मेन बार है, ठीक है दोस्तों। बॉटम की मेन बार कौन सी है, डी टाइप की है। फिर अगर हम बात करें तो अब डी टाइप की अगर आपको नंबर निकालने हो, सपोज कीजिए अगर आपको कहा जाए कि भैया डी टाइप की जो बॉटम मेन बार है उसकी नंबर्स निकालिए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको उसके लिए जो है प्लान में जाना होगा। अब देखिए दोस्तों, प्लान में जब आप जाते हैं तो आपको यहाँ से जो है दोस्तों डिस्टेंस मेजर करना होता है। अब आपको डिस्टेंस जब मेजर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो है आपको पहले डिस्टेंस मेजर करना होगा कि कितना हमारा डिस्टेंस है यहाँ पर इसके बीच में, ताकि आप कैलकुलेशन को कर सके, ठीक है गाइस। अभी आपको नंबर्स निकालने, तो नंबर्स के लिए क्या चाहिए होगा दोस्तों, डिस्टेंस ही होगा। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, लैंड जो हमारी फ्लाइट है उसकी चौड़ाई कितनी है, 1500 mm। तो मतलब ये जो रीइंफोर्समेंट है, डी टाइप की रीइंफोर्समेंट, ये कितने लेंथ में बिछ रही है, 1500 mm में। तो आपको इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, 1500 mm के हिसाब से आपको इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। 1500 mm के अंदर आपकी वो रीइंफोर्समेंट जो है एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों, ये तो हो गई इसकी बात बॉटम मेन बार की। अब बॉटम में हमारी एक्स्ट्रा बार भी है। अब ये देखेंगे तो ये बॉटम हमारी एक्स्ट्रा बार है, ये वाली जो है अब क्या है दोस्तों, ये बॉटम की एक्स्ट्रा बार है, और इसका टाइप क्या है, ई टाइप। ई टाइप की जो है हमारी बॉटम की एक्स्ट्रा बार है। और कहाँ है ई टाइप का डिटेल, ये दे रखा है 12 डाया 100 सेंटर टू सेंटर, ठीक है गाइस। ये हो गया। फिर हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर बिछेंगे कैसे गाइस, ये बिछेंगे आपके इस डायरेक्शन में 1500 mm के अंदर, इसके अंदर बिछेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है किस टाइप की हैं ये देख लेते हैं। जो बॉटम की डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो है बी टाइप की बार, यहाँ पे दिखा रखा है। बी टाइप का डिटेल क्या है गाइस, बी टाइप का डिटेल है 8 डाया 160 सेंटर टू सेंटर, 8 डाया 160 सेंटर टू सेंटर। तो आप इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए यहाँ से स्टेयर जो बिम है उसके अंदर से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये बिम के स्टार्टिंग फेज से स्टार्ट हो रहे हैं, और थ्रो आउट जो है दोस्तों यहाँ तक चल रहे हैं, जहाँ तक फ्लाइट है वहां तक आपके जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार बिछेंगे बॉटम मेन बार में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से, फिर ये बॉटम की जो एक्स्ट्रा बार है उस पर भी हमारे जो है बाइंडर्स हैं, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है वो यहाँ पर भी है, तो वो भी बी टाइप के ही है।
वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, जो फ्लाइट है यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से लैंडिंग और फ्लाइट का जॉइंट है वहां से स्टार्ट होके 1200 mm में ये क्या है दोस्तों बिछाए जाएंगे, ठीक है, 1200 mm में बिछाएंगे और बी टाइप के वो भी डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे आपके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऊपर वाले, यहाँ से टॉप बॉटम अगर हम देखें फ्लाइट के इस लेवल पे -3150, ये लेवल हमने क्या देखा था दोस्तों, -3150 लेवल पे अगर हम टॉप बार की बात करें, टॉप मेन बार की बात करें तो कौन सी है दोस्तों, ये यहाँ पर ई टाइप की है। ई टाइप की अभी हमने देखा था 12 डाया 100 सेंटर टू सेंटर, तो ई टाइप की जो बार है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी बीम के अंदर से और इस तरह से चल रही है और यहाँ तक आ देखेंगे यहाँ से लेके और इस तरह से आके और ये ऊपर की तरफ 450 मुड़ रहा है। तो अब ये ई टाइप की बार है, ई टाइप की बार किस लेंथ में बिछेगी, कैसे बिछेगी, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों इस पे भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार के कौन से डाया के हैं, बी टाइप के हैं। और दोस्तों बी टाइप के 8 डाया हमने पढ़ा था, 160 सेंटर सेंटर पढ़ा था हमने, ठीक है, 8 डाया के बार 160 सेंटर टू सेंटर हमने रीड आउट किया था। तो गाइस इस तरह से हमने अभी तक देखा क्या, बॉटम की रीइंफोर्समेंट बार की डिटेल्स को कैसे रीड आउट किया था। देखिए दोस्तों आपको ड्राइंग्स पे टाइम लगाना पड़ता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं जल्दी से जल्दी जो है ड्राइंग को ये क्वांटिटी को कैलकुलेट कर लूँ, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम टाइम जो है ड्राइंग को स्टडी करने में लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको थॉरोली ड्राइंग की नॉलेज नहीं होगी आप कभी भी ड्राइंग को कैलकुलेट करना या क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना नहीं सीख पाएंगे। अगर हम ये कहते हैं अगर 1 घंटे का प्रोजेक्ट है तो 30 मिनट्स जो है कम से कम एटलीस्ट ड्राइंग को स्टडी करने में लगाइए। एक एक चीज का ब्लू अपने माइंड में प्रिंट कर दीजिए, उतना ही ईजी होगा आपको कैलकुलेशन के टाइम पे। अगर आप 10 मिनट लगाते हैं ड्राइंग को स्टडी करने में तो यकीन मानिए 1.5-2 घंटे भी कम है आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी निकालने में। तो मैक्सिमम टाइम यू हैव टू स्पेंड इन ड्राइंग्स रीडिंग, ये याद रखेगा हमेशा। और अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं, बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग सीखना चाहते हैं, ये जो स्टेयरकेस अभी हम कर रहे हैं इस तरह की और भी प्रोजेक्ट्स को आप करना चाहते हैं प्रैक्टिकली लाइव हमारे साथ में 1 to 1 सीख के, आप स्किलफुल क्वांटिटी सर्वेयर, प्लानिंग इंजीनियर, डिजाइनिंग इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियर या लैंड सर्वे, ऑटो लेवल, टोटल स्टेशन ऑपरेटर के रूप में काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, तो आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के अंदर परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर से ये सारी चीजें सीख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलते हैं, और चलने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ऐप के थ्रू अब आप बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के ऊपर दोस्तों क्वांटिटी सर्वेइंग, लैंड सर्वे, क्यूसी को ऑनलाइन अपनी स्टडी और जॉब को कंटिन्यू करते हुए सीख सकते हैं। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलते हैं ड्राइंग के ऊपर वापस और डिस्कस करते हैं टॉप बार्स को। अब हम फ्लाइट -1500 लेवल पे आ चुके हैं। -1500 लेवल पे कहाँ था -1500 लेवल, ये वाला लेवल, ठीक है, लैंडिंग एट -1500 लेवल हम यहाँ आ गए। अब यहाँ पे देखेंगे हम बॉटम मेन बार, बॉटम मेन बार में अगर हम डाया की बात करें तो डी टाइप का डाया है, और डी टाइप का डाया हमने देखा था 16 डाया 175 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सॉरी 75 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमारा डी टाइप बार का था। तो चली जा रही है, ठीक है गाइस, कहाँ से, यहाँ से लैंडिंग बीम के अंदर से स्टार्ट हो रही है इस तरह से, और यहाँ आगे चल के फ्लाइट के अंदर जाकर और नीचे की तरफ जो है 350 तक वो उसका जो है जो कह सकते हैं एक्सटेंड हो रखा है स्टील बॉटम मेन बार का। डी टाइप की बार का ये हो गया। अगर हम डी टाइप बार में हम बात करें जो हमारे बाइंडर्स हैं उनकी बात करें तो ये हमारे किस टाइप के दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ बी टाइप के हैं। और बी टाइप के दोस्तों अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 8 डाया 160 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। तो ये बी टाइप के बाइंडर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये फ्लाइट जहाँ से हमारा बिम एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट होके और फ्लाई लैंडिंग के एंड तक जा रहे हैं, मतलब इस पोर्शन में ये हमारे बिछाए जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद ये तो हो गई बॉटम की बार की बात, बॉटम में हमारे ये बार हैं। अगर हम बात करें टॉप में, लैंडिंग लैंडिंग 1500 पे टॉप की मेन बार कौन सी है, तो यहाँ से देखेंगे अगर हम दोस्तों, यहाँ से हमारा जो है ये स्टील स्टार्ट हो रहा है इस तरह से चल के और यहाँ तक लैंडिंग तक आके, लैंडिंग के एंड से फ्लाइट के अंदर भी जा रहा है, और फ्लाइट के अंदर कितना जा रहा है 1200 mm, फ्लाइट के अंदर कितना जा रहा है दोस्तों 1200 mm। और टाइप क्या है इसका, ई टाइप, ई टाइप बार है। और यहाँ से स्टार्ट होके इस तरह से चल के और नीचे 1200 तक जा रहा है, और इसमें बाइंडर्स देखेंगे तो बाइंडर का टाइप क्या है, बी टाइप बाइंडर्स, बी टाइप बाइंडर्स हैं। और उसकी जो हमने डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 8 डाया का है और आपका 160 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, जहाँ से आपका लैंडिंग स्टार्ट हो रहा है, जहाँ एंड हो रहा है वहां तक, प्लस फ्लाइट के अंदर भी ये टॉप बार पे बाइंडर्स ऐसे कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं। गाइज
इस तरीके से जो है दोस्तों आपको ड्राइंग्स को पढ़ना होता है, टाइम स्पेंड करना होता है। जब तक कि आप ड्राइंग के ऊपर टाइम नहीं लगाएँगे, यकीन मानिए दोस्तों कभी आप दोस्तों क्वांटिटी सर्वेइंग को नहीं सीख पाएँगे, कैलकुलेशन वर्क को करना नहीं सीख पाएँगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी हम बहुत सारे कोर्सेज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे और इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको सीखना है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा। वहाँ से भी आप क्वांटिटी सर्वेइंग वर्क को कैसे करना है बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के ऊपर परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की ऐप से या हमारी ऑफलाइन क्लासेस से भी आप क्वांटिटी सर्वेइंग वर्क को सीख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।